हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स इन मेजरमेंट का नेक्स्ट टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ओके, इसमें हम पहला केस देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, कोई फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए कितना z, रिलेशन है a प्लस b। ओके, तो यहाँ पे क्या वाला एडिशन हो रहा है, दो फिजिकल क्वांटिटीज है a एंड b, इनको हम ऐड कर रहे हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है कितनी z। ओके, तो अगर a में एरर हुआ है मान लीजिए कितना डेल्टा a, और b में एरर है मान लीजिए कितना डेल्टा b, तो z में भी एरर होगी कितनी डेल्टा z। ओके, तो a की जो बेजेड वैल्यू होगी उसको हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा है, मेजर्ड वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b, एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ z विल बी इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके, तो अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो देखिए z को हम क्या लिख देंगे a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इसमें a प्लस बी हो जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, तो देखिए a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। क्लियर? इट मीन्स जब भी हम एरर इन z निकालेंगे, कौन से एरर, एब्सोल्यूट एरर इन z, इट विल बी इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। क्लियर? दोनों की एब्सोल्यूट एरर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो उससे में फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा डेल्टा z मिल जाएगा। तो ये हमने केस देखा जब z इक्वल टू क्या था, z इक्वल टू क्या था a प्लस b। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड केस, इसी का सेकंड केस z इक्वल टू a माइनस बी। क्लियर? अगर z कितना हो a माइनस बी हो, अगेन a में एरर कितनी है डेल्टा a, b में एरर कितनी है डेल्टा b, तो z में एरर कितनी होगी डेल्टा z होगी। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, अब हम क्या करते हैं z की वैल्यू पुट कर देते हैं, z की वैल्यू कितनी है a माइनस बी, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, इस माइनस साइन का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा माइनस बी माइनस प्लस डेल्टा b। क्लियर? तो देखिए a माइनस बी, इसको एक साइड लेते हैं a माइनस बी, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा a और माइनस प्लस डेल्टा b, यहाँ बचेगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा z, इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। क्लियर? अब देखिए इस एक्सप्रेशन से अपने पास में कौन कौन से आंसर आ सकते हैं, अगर मैं प्लस साइन लेता हूँ सबके तो क्या आंसर आएगा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ओके, अगर मैं माइनस साइन लेता हूँ सबके तो क्या आएगा माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b।
माइनस साइन करके कॉमन निकाल लेता हूँ, तो आंसर क्या है, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यानी ये दोनों आंसर मेरे कॉमन आ रहे हैं। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसका माइनस साइन ले लो, डेल्टा जेड इक्वल टू इसका प्लस वाला साइन ले लो, प्लस डेल्टा है, और इसका माइनस साइन ले लो, माइनस डेल्टा बी, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो इसका अगर मैं माइनस साइन लूँगा कॉमन, तो क्या आएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू माइनस डेल्टा है प्लस डेल्टा बी। ओके, तो मेरे पास ये सेकेंड रिजल्ट आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम यहाँ देखते हैं। हमने यहाँ पे माइनस साइन लिया था इसका, अब इसका प्लस साइन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका प्लस साइन लिया था, अब माइनस साइन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका माइनस साइन लिया था, अब प्लस साइन ले लेते हैं। क्लियर, तो अब क्या आएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ओके, तो ये आ गया थर्ड रिजल्ट। तो इस एक्सप्रेशन से अपने पास में 3 अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ओके, पर हम क्या निकालते हैं, मैक्सिमम एरर निकालते हैं। तो मैक्सिमम एरर मुझे कब मिलेगी, जब एरर्स क्या होंगी, दोनों ऐड होंगी। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, हम लिखेंगे डेल्टा जेड इक्वल टू, लिख देता हूँ मैं, डेल्टा जेड विल बी इक्वल टू ये वाला एक्सप्रेशन, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ओके, ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम एरर इन जेड। क्लियर, तो हमने देखा कि जब z इक्वल टू ए प्लस बी है या z इक्वल टू ए माइनस बी है, दोनों ही केस में जब हम डेल्टा z निकालेंगे तो दोनों की एब्सोल्यूट एरर्स, ए और बी की एब्सोल्यूट एरर्स क्या होगी, ऐड होंगी। क्लियर, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, दोनों की एब्सोल्यूट एरर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सेकेंड केस देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो पहला हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। अगर मान लीजिए z इक्वल टू कितना है, a इंटू बी। ओके, z की मेजर वैल्यू कितनी है, z प्लस माइनस डेल्टा z, a की मेजर वैल्यू कितनी है, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की मेजर वैल्यू कितनी है, b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर, तो z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी, ए इंटू बी है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, ए बी, फिर ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी, इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या बनेगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया हमको। इसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग LHS बाय Z एंड RHS बाय AB। LHS को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, Z से, और RHS को डिवाइड कर रहे हैं किससे, AB से। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ क्या बन जाए, 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z इज इक्वल टू, यहाँ हम डिवाइड करेंगे इससे AB से, तो AB अपॉन AB क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस, यहाँ बन जाएगा A डेल्टा B अपॉन AB प्लस माइनस डेल्टा A, इसको ऐसे लिख देते हैं, B डेल्टा A अपॉन AB प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B अपॉन AB। क्लियर, तो देखिए A से A कैंसिल हो रहा है, B से B कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे डेल्टा A और डेल्टा B बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, बहुत स्मॉल आएगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो नेगलेक्टिंग डेल्टा A इंटू डेल्टा B बाय AB, इसको हम नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यूज है। ठीक है, सिंस डेल्टा A एंड डेल्टा B
आर वेरी स्मॉल वैल्यूज। क्लियर? तो क्या एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस ए से ए कैंसिल, तो डेल्टा बी बाय बी प्लस माइनस बी से बी कैंसिल, डेल्टा ए बाय ए। इससे तो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर? तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। तो डेल्टा जेड बाय जेड क्या है, रिलेटिव एरर इन जेड। डेल्टा ए बाय ए क्या है, रिलेटिव एरर इन ए। डेल्टा बी बाय बी क्या है, रिलेटिव एरर इन बी। ओके, तो जब हमें रिलेटिव एरर इन जेड निकालना होगा, और ये केस क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे। उसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी क्या हो रहा है, रिलेटिव एरर्स आपस में ऐड हो रही हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन वाला केस। z इक्वल टू कितना है, a बाय बी। क्लियर? तो z पे हम मेजर वैल्यू लिख रहे हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, a की मेजर वैल्यू लिख रहे हैं a प्लस माइनस डेल्टा a, और b की मेजर वैल्यू लिख रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी की पावर -1। क्लियर? तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, a कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए। यहाँ से कॉमन निकाल रहे हैं b से डिवाइड कर रहे हैं उसको, तो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी की पावर -1। क्लियर? तो अब देखिए a बाय बी कितना है, z के बराबर है, तो उसको हम z लिख देते हैं। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय बी की पावर -1। क्लियर? अब ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो क्या बनेगा z, अच्छा z को हम यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय ए। ये पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो बनेगा 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर? यहाँ तक समझना है हमको? इसके बाद देखिए अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो क्या बनेगा, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 इंटू 1 1 बन गया, दिस इंटू दिस प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, दिस इंटू दिस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी, एंड दिस इंटू दिस, ये बनेगा प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी। क्लियर? अगेन डेल्टा ए डेल्टा बी क्या है, स्मॉल क्वांटिटीज है, तो ये टर्म हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ओके, तो हमारा क्या आएगा आंसर, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर? इसको हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे अगेन कितने केस बनेंगे, 4 केस बनेंगे। अच्छा 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? पर हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर के लिए हम क्या करेंगे, सभी की प्लस वाली वैल्यू से ले लेंगे। तो फाइनल आंसर क्या आया, डेल्टा जेड बाय जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। क्लियर?
फॉर मैक्सिमम एरर इन जेड। क्लियर? हमने कौन सी वैल्यू ले ली सबकी? पॉजिटिव वैल्यू ले ली, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दिया, तो फाइनल आंसर क्या है? डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो अगेन हमने देखा कि ये जो रिजल्ट है ये मल्टीप्लिकेशन वाले रिजल्ट से मैच कर रहा है। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीज़न हो, हमें क्या निकालनी है? रिलेटिव एरर निकालनी है डेल्टा जेड बाय जेड। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। यानी दोनों की रिलेटिव एरर्स, ए और बी के रिलेटिव एरर्स क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट केस, रेज टू अ पावर। तो मान लीजिए जेड इक्वल टू कितना है? ए स्क्वायर है। ओके, जेड की मेजर वैल्यू कितनी होगी? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ए की मेजर वैल्यू कितनी होगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। पावर 2 है तो उसको हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? और इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? प्लस माइनस ए डेल्टा ए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? प्लस माइनस ए डेल्टा ए, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा? प्लस माइनस डेल्टा ए का स्क्वायर। क्लियर? तो देखिए डेल्टा ए ऑलरेडी स्मॉल वैल्यू है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। तो नेग्लेक्टिंग डेल्टा ए स्क्वायर। ओके, डेल्टा ए स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये टर्म हो गई नेग्लेक्ट। तो आंसर क्या है? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय डेल्टा जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस जेड होगी क्या बन जाएगा? 2a डेल्टा ए। क्लियर? तो देखिए यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? ए स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं तो क्या बचेगा? 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाय ए। क्लियर? यहाँ से हम क्या कर लेंगे? z कॉमन निकाल देंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड। अब ए स्क्वायर किसके बराबर है? जेड के बराबर है, तो z 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाय ए। इससे हो गया कैंसिल। क्लियर? तो क्या आ गया? 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाय ए। अगेन 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल तो देखिए क्या है? डेल्टा जेड बाय जेड प्लस माइनस इक्वल टू प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाय ए, और वी कैन राइट डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाय ए। क्लियर? तो हमने देखा कि यहाँ पावर कितनी थी? 2 थी। तो जब हम रिलेटिव एरर निकालेंगे जेड में, तो रिलेटिव एरर इन ए के आगे क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका कोफिशिएंट बन जाएगा। क्लियर? तो हम जनरल रिजल्ट निकाल सकते हैं यहाँ पे। इससे हमें कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर z कितना हो? a की पावर n हो, तो डेल्टा z बाय जेड ये हम क्या लिखेंगे? n इंटू डेल्टा ए बाय ए। क्लियर? तो यानी जो भी पावर होगी वो रिलेटिव एरर ए के कोफिशिएंट मान जाएगी। ओके, तो जो हमने केसेस पढ़े हैं उससे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अभी और इनका अप्लाई करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें बोला है कि इफ टेम्परेचर्स T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दो टेम्परेचर के में हमें क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस कैसे निकालते हैं? जब हम दो वैल्यूज को माइनस करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? T2 माइनस T1 फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? और हमने देखा था कि अगर z इक्वल टू कितना है? a माइनस बी है, तो इस केस में हम क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। डेल्टा z इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दोनों की एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे? दोनों की मीन वैल्यू को माइनस करेंगे।
मीन वैल्यू कितनी है 50 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो दोनों की मीन वैल्यू होगी माइनस होगी। पर जब हम एरर लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा हमको, तो हमें क्या करना है, एरर को दोनों की एब्सोल्यूट एरर को ऐड करना है। ओके, 0.5 क्या है एब्सोल्यूट एरर इन T1 एंड 0.5 क्या है एब्सोल्यूट एरर इन T2। तो दोनों की मुझे डेल्टा T1 डेल्टा T2 पता है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। तो 0.5 प्लस 0.5 हो जाएगा, तो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस स्क्वायर करेंगे कितना है 1। दिस विल बी द आंसर, टेम्परेचर डिफरेंस। क्लियर। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो जब हम एब्सोल्यूट एरर लिखेंगे तो दोनों की एब्सोल्यूट एरर को हमें ऐड करना है। क्लियर, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्लियर, मीन वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, पर एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हमें गिवन है रेजिस्टेंस का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज एंड करंट, ये हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में, R इक्वल टू V बाय I। क्लियर, मैं वोल्टेज का मेजरमेंट दे रखा है 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट, और करंट का मेजरमेंट दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। ओके, यानी ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ये इसका एब्सोल्यूट एरर है, ये करंट का ट्रू वैल्यू है, और ये इसका एब्सोल्यूट एरर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर इन R। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, परसेंटेज एरर इन R निकालना है, और हमें रिलेशन पता है R इज इक्वल टू क्या है V बाय I। दोनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, आपस में डिवाइड हो रही है। तो जब डिवीजन होता है तो हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो डेल्टा R बाय R, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। ये तो आ गया रिलेटिव एरर, पर हमें क्या निकालना, परसेंटेज एरर। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड हम क्या करते हैं, दोनों 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो डेल्टा R बाय R इंटू 100, ये क्या बन गया, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस इक्वल टू डेल्टा V बाय V इंटू 100 प्लस डेल्टा I बाय I इंटू 100। क्लियर, यानी परसेंटेज एरर इन वोल्टेज प्लस परसेंटेज एरर इन करंट, दोनों हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको लिख रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, तो देखिए अब मुझे परसेंटेज एरर इन वोल्टेज चाहिए, परसेंटेज एरर इन करंट चाहिए। तो देखिए डेल्टा V बाय V इंटू 100, ये कितना होगा, डेल्टा V कितना है, यहाँ पे 5 है, और V मैंने V का मतलब क्या, मीन वैल्यू कितनी है 100 इंटू 100, कितना आ गया 5%। सिमिलरली डेल्टा I बाय I इंटू 100, डेल्टा I कितना है यहाँ पे 0.2, और I कितना है 10 इंटू 100, सॉल्व किया कितना आएगा 2%। क्लियर, तो हमें दोनों का परसेंटेज एरर मिल गया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो डेल्टा R बाय R इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये कितना है 5% और ये कितना है 2%, तो 5 प्लस 2%, तो सो आंसर विल बी 7%। क्लियर, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैं बोला है कि इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर A, B, C एंड D आर 1%, 2%, 3% एंड 4% रेस्पेक्टिवली। ओके, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन X। X का मैं एक्सप्रेशन दे रखा है, और हमें X में क्या निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, हमें ABC में क्या दे रखा है, परसेंटेज एरर दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2019 में आ चुका है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक्सप्रेशन क्या है, x इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 एंड d की पावर 3। क्लियर, तो देखिए a और b क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, c और d आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और सबकी पावर्स भी हैं। यानी ये दो केसेस का
मिक्सचर है यहाँ पे, एक तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एक रेस टू द पावर। तो हमने देखा था कि जब भी पावर होगी तो वो तो कोफिशिएंट में आ जाएगी, ओके। और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हुआ तो हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव एरर निकालेंगे और सबको ऐड करते जाएंगे, क्लियर। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखिए डेल्टा एक्स बाई एक्स यानी रिलेटिव एरर इन एक्स विल बी इक्वल टू 2 का आ जाएगा, आगे आ जाएगा तो 2 डेल्टा ए बाई ए, क्लियर। अब एरर्स क्या होती हैं, ऐड होती आती है, तो प्लस अगेन बी की पावर कितनी है, हाफ, तो हाफ आ जाएगा कोफिशिएंट में, तो डेल्टा बी बाय बी। मल्टीप्लिकेशन वाला केस खत्म, नीचे क्या डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन में भी क्या करते हैं, रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं, बट यहाँ पावर कितनी 1/3 है, तो प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी, क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, डी से, डी की पावर 3 से, तो अगेन 3 बाहर 3 आ जाए कोफिशिएंट में, डेल्टा डी बाय डी। तो ये तो आ गया रिलेटिव एरर इन एक्स। अब मुझे परसेंटेज एरर चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन एक्स, इट विल बी इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस हाफ डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/3 डेल्टा सी बाय सी प्लस 3 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, ओके। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन ए, ये कितना है 1%, तो 2 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 क्या होगा, परसेंटेज एरर इन बी, ये कितना है 2%, तो इंटू 2 प्लस 1/3 डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 क्या, परसेंटेज एरर इन सी, कितना 3%, प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 कितना 4% के बना, क्लियर। तो इन सबको सॉल्व करते देखिए, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया अपने पास में 2 + 1 + 1 + 12, 2 + 1 + 1 + 12, 14 + 2 कितना आ गया 16%, ओके। यानी अपना राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन 16%, क्लियर। तो एक अच्छा क्वेश्चन है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, क्लियर। थैंक यू।